नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आज हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की। असल में पिछले 3 दिन से हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं। परसों हमने डिस्कस किया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इनके कुछ फॉर्मूले को। कल हमने डिस्कस किया उन पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपकी परीक्षा के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट थे और आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन, बस वही थोड़ा सा रह गया था। एक्सेलरेशन डिस्कस करने के बाद कल से हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये वही है जिसे आप रोज पूछ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कब स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कब स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट होगी कल से। आज बस एक्सेलरेशन रह गया है, छोटा सा पार्ट है, जान लेते हैं क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण। इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी विमा होती है LT-2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन की? चेंज इन वेलोसिटी, यानी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, या ये कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हिंदी में कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंजेस आए उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए यहां पे वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर हमने दोबारा देखी तो वहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड की थी। तो बताइए यहां एक्सेलरेशन होगा? यहां एक्सेलरेशन होगा? यहां एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ है। और हम क्या कह रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में, तो यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा, सेम वेलोसिटी है। जब तक इस वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है? A इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। ये होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। लिख दो चाहो तो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय। अब यहां देखो अंतिम वेग कितना है? 5, प्रारंभिक वेग कितना है? 5, 5 माइनस 5 आ गया 0। यहां एक्सेलरेशन नहीं होगा। अच्छा, यहां बताइए एक्सेलरेशन होगा? यहां तो थी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और यहां हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी में तो बदलाव आ गया ना, वेलोसिटी में तो बदलाव आ गया ना। अब यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन होगा नेगेटिव में। कैसे? 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई टाइम, जितना भी टाइम में हुआ है तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 8 माइनस का 4। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाए तब उसे कहा जाता है मंदन। हिंदी में कहा जाता है मंदन और इंग्लिश में कहा जाता है रिटार्डेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का उल्टा क्या होता है? रिटार्डेशन। और इसे हिंदी में कहते हैं मंदन। समझ रहे हैं बात मेरी को? तो यहां पे रिटार्डेशन वाला मामला हो जाएगा। अच्छा, एक और बात बताइए, मान लीजिए यहां पे चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो यहां हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड जस्ट इन 4 सेकेंड। चलो 3 सेकेंड कर लेते हैं। तो बताइए एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन कितना हुआ? फटाफट से बताइए। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? 3/3 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर। तो एक्सेलरेशन केवल इतनी सी बात है, ठीक है। लेकिन जब अब ये इतने आसान सवाल तो पूछेगा नहीं ना आपसे कंपटीशन में। ये तो केवल एक बेसिक कंसेप्ट है एक्सेलरेशन का कि हाँ भाई ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसके जो थोड़े से टेक्निकल वाले फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने चाहिए। वो क्या है वो मैं यहां लिख देता हूं। जैसे A इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। जब भी वेक्टर फॉर्म में वो आपको दे दे, मानो वो कह रहा है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस zk कैप, इस तरीके का कोई वेक्टर दे दिया उसने, है ना। अब वो पूछ रहा है कि बताइए इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। जैसे इस तरीके का मानो दे दिया, v इस तरीके की दे दी 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब इसमें एक्सेलरेशन पूछने लगे, है ना।
तो हमें पहले उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू t, तब हमें फाइंड होगा a। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें t के रेस्पेक्ट में ना करके x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ जाता है। उस कंडीशन के लिए भी एक और फॉर्मूला है इसका, a इक्वल टू v dv ओवर dx। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला है, और t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने कल भी आपके साथ सजेस्ट किया, थोड़ा सा बात की उसकी, और आज भी हम बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन अगर मान लीजिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में x की पावर n का, तो ये होता है n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, जब जब डिफरेंशिएशन की बात आएगी तो ये वाला मोस्टली कॉमन यूज फॉर्मूला है। ये आपको कभी भी आके धप्पा बोल सकता है कि हवाई में आ गया, ये कभी भी आ सकता है, इसलिए इसे याद रखिए। तो ये दो फॉर्मूले हैं एक्सेलरेशन के जो आपको याद रखने हैं। देखो वैसे ये फॉर्मूला है ठीक है, लेकिन आजकल इस पे कंपटीशन में सवाल नहीं पूछा जाता है। ये बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए था कि हाँ भाई ये होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में अगर हो रही है तो एक्सेलरेशन है, अगर नेगेटिव में हो रही है तो वहां पे रिटार्डेशन है, ठीक है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। अब देख लेते हैं इसके एक दो क्वेश्चन को जो इस पे बेस्ड हो, इस पे बेस्ड हो। इस पे बेस्ड वाले क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली कर ही पा रहे हैं, ठीक है। तो इन पे और इन पे देख लेते हैं। ये तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ये किसी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। जब भी मैं मिटाया करूं तो आप इसे फॉरवर्ड कर लिया करिए, तो थोड़ा सा टाइम लगता है मुझसे मिटाने में, तो आप 10 सेकंड 20 सेकंड से फॉरवर्ड कर लिया करके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मैं यहां से पढ़ देता हूं, आपको बस लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द गिवन कंडीशन v इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। देखिए v इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ए और बी कांस्टेंट है, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहां लिख देता हूं ए एंड बी आर कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन कंडीशन, ए और बी जो है कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सबसे पहले से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, करिए, क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब देखिए टी के रेस्पेक्ट में तो करना हमारी बेवकूफी होगी। यहां पे अगर टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारी बेवकूफी है, क्योंकि यहां टी है ही नहीं। अरे पूरी इक्वेशन में कहीं टी दिख रहा है आपको? टी तो है ही नहीं। अभी लगा कह रहा है सर मिस्टर इंडिया बन के बैठा हो, हमें क्या दिख रहा है? अरे भाई साहब यहाँ क्लियर दिखेगा अगर आपको टी है तो। यहाँ एक्स दिख रहा है, जो हमें दिखेगा उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, x, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो d ओवर डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। b कांस्टेंट है, b को जीरो हो जाना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसका क्या हो जाएगा, देखो ये वही वाला फॉर्मूला आ गया। क्या होगा, दो बाहर आएगा, दो में से घट जाएगा, यानी 2v। अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dv ओवर dx इक्वल टू dx ओवर dx, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस जीरो, जीरो को हम हटा देते हैं, ये आ गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है, एक्सेलरेशन। ये देखिए v dv ओवर dx को a लिख सकते हैं, यानी एक्सेलरेशन। ये तो हो गया एक्सेलरेशन, 2 इंटू एक्सेलरेशन बराबर a, और एक्सेलरेशन आ गया आपका a/2। ये आपका आंसर आ गया। यहां आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, बशर्ते अगर आपको डिफरेंशिएशन आता हो और ये आता हो कि हमें कब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और कब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x दिख रहा था, इसलिए हमने x के रेस्पेक्ट में किया है। अगर आप सोच रहे हो t के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं किया, अरे भाई t दिख ही नहीं रहा तो क्यों करेंगे t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बात क्लियर है, तो इसे आप बता लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं जिसमें t के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं। आप
अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, गिवन इस बार क्वेश्चन दे रखा है, कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, और वो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए एट x इक्वल टू 2 पे। समझ गए? x इक्वल टू 2 पे, तो देखो यहां पे t दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के रेस्पेक्ट में। करिए, d अपॉन डी टी ऑफ x इक्वल टू d अपॉन डी टी टी की पावर 4 माइनस डी ओवर डी टी टी स्क्वायर। ये क्या हो गया? dx होगा, ये तो v हो गया, v इक्वल टू 4 आ जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा? t की पावर 3, एक कम हो जाता है ना, माइनस 2 आ जाएगा इधर, एक कम हो जाएगा। यहाँ क्या मिल गया हमें? वेलोसिटी। अभी हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर हमसे वेलोसिटी पूछी जाती तो सवाल को हम यही छोड़ते, लेकिन हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, इसलिए हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन करेंगे, dv अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 4t क्यूब माइनस d अपॉन dt ऑफ 2t। क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt को हम क्या कहते हैं? इधर से देख लीजिए आप, dv अपॉन dt को कहते हैं a, क्या लिख देंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 तो था ही बाहर, 12 हो जाएंगे, 12 टी स्क्वायर माइनस 2, टी तो 1 हो जाएगा। ये आ गई कंडीशन, लेकिन उन्होंने कंडीशन भी दे रखी है हमें, x बराबर 2 पे पूछा है, लेकिन लाइट चली गई है। अगर क्लियरली दिख रहा हो तो ठीक है, वरना हम लाइट की थोड़ी सी व्यवस्था कर लेते हैं, फोन होगा। एक सेकंड, बस थोड़ी देर की बात है, बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लें। दिख रहा है? दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकती है, कोई बात नहीं। इधर अब दिख रहा है, ऐसे कर लीजिए काम। तो देखिए, हमें गिवन कंडीशन है एट x इक्वल टू 2 पे, दिख रहा है, फोकस हो रहा है, इधर से देखिए, लाइट आ गई। जादू, एक्सेलरेशन के डर से अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं, तो लाइट वाला भी घबरा गया, लाइट आ गई है। चलिए ठीक है, थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था नहीं है कमरे में, तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए हम सॉरी हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो x इक्वल टू 2 पे ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, तो हमें यहाँ t की वैल्यू चाहिए, वो कब मिलेगी? जब x इक्वल टू 2 इसमें रख देंगे। तो देखो, इस कंडीशन को इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो 2 इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ आता है तो आप इसके फैक्टर कर लेंगे। कर पाएंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे। चलो मैं कर देता हूं। 2 इक्वल टू, देखो इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर। देखो ये क्या हो गया, 2 1 और खत्म, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर में। टी स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन दो संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें तो आ जाए 2, और बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दें तो आ जाए -1। समझ रहे हैं आप? तो देखिए वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं, मुझे बताएं। फैक्टर किए हैं, बस यहाँ के ये फैक्टर किए हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप इतना तो जानते ही होंगे। अब बस कॉमन लेना है, टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? टी स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से +1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से टी स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, क्योंकि बात टाइम की हो रही है तो ये वाला फैक्टर तो बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि जब इसे इक्वल करेंगे 0 के तो -1 आ जाएगा, और टाइम कभी माइनस में होता नहीं है, ठीक है।
तो दिखा दो। अब देखो, देख लो, चलो अलग अलग देख लो। इसे इक्वल रखेंगे एक बार 0 को, और एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, इसे 0 के बराबर रखने पे हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर बराबर -1। टाइम कभी माइनस में होता है, टाइम कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला फैक्टर तो हो गया बेकार। हमें इस वाले फैक्टर से वैल्यू मिलने वाली है टी की, कितनी, टी स्क्वायर इक्वल टू 2 और टी इक्वल टू √2। तो हमें वैल्यू मिल गई टी इक्वल टू √2, इसे मिलेंगे इसमें, यानी उसने जो कंडीशन दे रखी थी x इक्वल टू 2, उसे हमने इसमें पुट किया है। वैल्यू फाइंड करिए, x बराबर -√2, सॉरी t इक्वल टू √2, और इस √2 को इसमें पुट करेंगे तो हमें ऐसा रिलेशन मिल जाएगा, a इक्वल टू 12 √2 का स्क्वायर -2, कितना आ गया, 12 × 2 -2, तो 24 - 2 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखिए आ गया एक्सेलरेशन। घबरा तो नहीं गया आप इस सवाल को देख के? सवाल कठिन नहीं है, एक्चुअली क्या है कि एक तो समझाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया है। अगर जब आप खुद इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो ये वाले स्टेप्स घटा घटा के आप 3 स्टेप में तो इसे संभाल लेंगे और इसे 2 स्टेप में संभाल लेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, यही सवाल आपका हो जाएगा। वहां वैल्यू पुट कर देंगे। मुश्किल से मुश्किल ये 1 मिनट का सवाल है जब आप इसे खुद कर रहे होंगे। मैंने समझाया है इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कितना खतरनाक सवाल है। इस तरीके के सवाल वो पूछ सकता है एक्सेलरेशन में, इससे टफ सवाल वो आपसे नहीं पूछेगा। समझ रहे हैं? तो ये सवाल काफी अच्छा है, इसे एक बार खुद से करके देखिए। अगर आप कर पाते हैं तो आपकी समझ में आ गया, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम फिर से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने कंप्लीट किया है पूरे काइनेमेटिक्स के यहां तक की जो बेसिक जो फंडामेंटल्स थे उनको। कल से शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, फिर देखेंगे लॉज ऑफ मोशन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। चैनल को जल्दी से लाल वाला बटन अभी दबा दो फटाफट से, ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें और अपनी अगली वीडियो आपको जब अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिल जाए फटाफट से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूं।